प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कश्यप ने कहा कि मध्यम उद्योग वर्गों का नया वर्गीकरण कर 125 करोड़ का प्रावधान किया गया है। लघु को 2.5 करोड़ से 25 करोड़ तक किया गया है। मंत्री चैतन्य कश्यप ने प्रदेश सरकार की नीतियों की जानकारी दे रहे थे। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में निवेश और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मोहन सरकार ने अपनी नीतियों को काफी सरल किया है, जिससे कि हर छोटे बड़े उद्योगपतियों की राह आसान हो जाए। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कश्यप ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि मध्यम उद्योग वर्ग के लिए खास प्रावधान किया गया है। मध्यम उद्योग वर्गों के लिए 125 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सूक्ष्म को अभी 2.5 करोड़ तक, लघु को 2.5 करोड़ से 25 करोड़ तक किया गया है। 25 करोड़ से 125 करोड़ तक मध्यम उद्योग माना जाएगा। निश्चित तौर पे भोपाल हमारे प्रदेश की राजधानी है और यह जो समिट यहाँ पहली बार हम आयोजित कर रहे हैं, इसका लाभ भोपाल व इसके आसपास के क्षेत्रों को मिलेगा और तथा यहाँ पर कई निवेश की संभावनाएं हैं। तो मुझे लगता है कि भोपाल भी एक नए स्वरूप के अंदर उसका अपना झीलों की नगरी का जो स्वरूप है, इसके साथ में जो अभयारण्य भी यहाँ पर पास में 5 किलोमीटर आया है, तो ये सारी चीज़ों का एक समायोजित करके भोपाल को भी एक नई दिशा मिली। इसी के साथ में हमेशा कई महिला उद्यमियों के द्वारा वो जनरल एक डिमांड आती थी कि बड़े शहरों में फ्लैटेड इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जाए। तो फ्लैटेड इंडस्ट्रियल एरिया में हम निजी क्षेत्र को बढ़ावा देंगे और उसमें अगर कोई आगे आते हैं तो हम लोग करीब 800 रुपये प्रति वर्ग फीट से उनको अनुदान देंगे, जिससे फ्लैटेड इंडस्ट्रियल एरिया शहरी क्षेत्र के आसपास बने और एक नया माहौल प्रदेश के अंदर बने। तो एमएसएमई क्षेत्र केंद्र सरकार के भी फोकस पर है और मध्य प्रदेश में भी हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जिस तरीके से रीजनल कॉन्क्लेव करे हैं और आज पूरे प्रदेश में माहौल बना है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। वहीं उन्होंने बताया कि 50 करोड़ से ज्यादा उद्योग वालों को निवेश संवर्धन के तहत लाभ मिलेगा। पिछड़ा क्षेत्र में 40% की जगह 52% की सहायता की जाएगी, जिससे प्रदेश के हर जिले का समग्र विकास होगा। तो मध्यम उद्योगों का नया वर्गीकरण किया गया है। तो नई नीति में हमने उसका प्रावधान किया। 50 करोड़ से इसकी सीमा बढ़ा करके 125 करोड़ कर दी गई है। बाकी सूक्ष्म को अभी 2.5 करोड़ तक और 2.5 से 25 करोड़ तक लघु व 25 करोड़ से 125 करोड़ तक मध्यम उद्योग माना जाएगा। तो इसमें करीब हर उद्योग को 50 करोड़ से ऊपर वाले जो उद्योग हैं उनको निवेश संवर्धन सहायता के अंदर बड़ा लाभ होगा और मध्य प्रदेश के औद्योगिकरण में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। इसी के साथ में महत्वपूर्ण बदलाव जो करा है कि जो पिछड़े क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे ब्लॉक चिन्हित किए जा रहे हैं कि जहाँ पर औद्योगिकरण की गति कम है, वहाँ पर 40% की जगह पर हम 52% के करीब उनको हम सहायता प्रदान करेंगे, जिससे पूरे प्रदेश का एक समग्र विकास हो, हर जिलों के अंदर निवेश की संभावनाएं बढ़े। तथा इस बार हमने एक्सपोर्ट के लिए मध्य प्रदेश से एक्सपोर्ट को गति बढ़े, इसके लिए जो भाड़ा यहाँ से लगता है कंटेनर का, उस फ्रेट के अनुदान की एक व्यवस्था नई की है, जो कम 40 लाख रुपए प्रति वर्ष और 2 करोड़ रुपए अधिकतम उसको 5 साल में हम देंगे। 50% फ्रेट अनुदान के रूप में देंगे। यह पहली बार यह प्रावधान लाया गया है और अगर फॉरेन का कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है तो उसके निवेश के ऊपर भी अतिरिक्त सहायता हम लोग प्रदान करेंगे। जो भूमि की महत्वपूर्ण एक आवश्यकता है, तो मध्य प्रदेश में हमने एक साल में देखा है कि करीब 22 के करीब निजी औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण हुआ है। तो इस बार हमने उनको अनुदान के रूप में 40 करोड़ तक की राशि, हम अगर निजी औद्योगिक क्षेत्र डेवलप होंगे तो उन्हें 40 लाख रुपए प्रति हेक्टर के हिसाब से अनुदान देंगे, जिससे निजी क्षेत्र के सहभागिता को बढ़ावा मिले और भूमि व उद्योगों की उपलब्धता बढ़े। मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में 35,000 के करीब रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जिससे मध्य प्रदेश में नया माहौल बना है। कैबिनेट ने स्टार्टअप की नीतियों पर भी बड़ा बदलाव किया है। भूमि आवंटन की नीति लागू की गई है। स्टार्टअप नीति में युवाओं को शुरुआत से सहयोग दिया जाएगा। इस जो हमारी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हो रही है, इसमें अभी तक 35,000 के करीब रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं।
तो यह स्पष्ट दर्शाता है कि मध्य प्रदेश के उद्यमियों के अंदर एक नया उत्साह व उमंग बनी है और मध्य प्रदेश में जो नया माहौल बना है इसका GIS के माध्यम से, और इसके पहले हमने जो नीतियों के अंदर जो आवश्यकताएं थी नए अवसर के साथ में आने की, उन सबका बदलाव करा है। आज भी उद्योग से संबंधित तीनों नीतियां, जो स्टार्टअप की नीति है उसमें भी बड़ा बदलाव करा है। भूमि आवंटन की नीति जो लघु मध्यम उद्योग की थी उसमें भी हमने परिवर्तन करे। उन तीनों नीतियों को कुल मिलाकर ग्लोबल समिट को लेकर प्रदेश सरकार और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय के निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ इंदौर।